हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। तो इसी के साथ में आप जीके के सेक्शन में एंटर हो चुके हो। मैथ्स के क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का सेक्शन आता है, जिनके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गेस्ट पेपर्स में आपको वो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो देखते हैं जल्दी से 51 क्वेश्चन क्या है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर करते रहिएगा। देखो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति सूर्य के चारों ओर घूम रही पृथ्वी द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आपसे नहीं पूछा गया है, ना कि ये पूछा गया है कि कौन सी प्रदर्शित की जाती है। तो गति जो है सूर्य के चारों ओर जो घूम रही पृथ्वी होती है उसके द्वारा कौन कौन सी प्रदर्शित की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। वृत्तीय गति होती है, वो आवधिक गति होती है, घूर्णन गति भी होती है। कौन सी नहीं होती है? जब आपसे ये पूछा जाता है तो आपको सिंपल सा टिक कर देना है कि जो सीधी गति है वो नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की रोशनी किससे होकर नहीं गुजर सकती। नहीं, ये नहीं बोला गया है। सूर्य की रोशनी किससे होकर गुजर सकती है। देखो सूर्य की जो रोशनी होती है वो जैसे अब दीवार हो गया या कोई ऐसा लकड़ी का बना हुआ कोई बड़ा सा कोई दरवाजा हो गया, ये लकड़ी का कोई ऐसी चीज हो गई जो कुल मिलाकर के ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार मतलब जिनके आर पार लाइट नहीं गुजर सकती है, हम उस पर अगर ध्यान दें तो ये सभी दीवार हो गया, घर की कोई भी दीवार या फिर घर में रखा हुआ कोई भी सामान जो सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में है, तो दीवार हो गए। जंगली पेड़ क्यों बोला जा रहा है? जंगली पेड़ यानी कि बहुत घने जंगल, बहुत घने की लाइट आर पार नहीं जा पाए। तो दीवार, घनी जंगली पेड़, चट्टाने, इन सब से लाइट गुजर नहीं सकती। लेकिन पूछा गया किससे होकर गुजर सकती है, तो पानी से होकर के लाइट गुजर सकती है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 53 क्वेश्चन क्या है। सोयाबीन तेल पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अच्छा देखो, जिस बच्चे को भी अगर चाहिए है कि उसे नोट करना है तो आप नोट कर लो। देखो नोट करने में क्या, आपको या तो आपकी फास्ट जो है ना राइटिंग हो, आप जब लिख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट लिख रहे हो, या तो ये है, तब तो आप कर ले जाओगे, अदरवाइज़ आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना? नहीं तो आप फिर या तो समझोगे या लिखोगे, फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी समझने पे फ़ोकस करो, जिससे कि आपका आप डाइवर्ट ना हो, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप इसके नोट्स बना सकते हो। आगे देखो तो 73 क्वेश्चन पे 52 क्वेश्चन ये था। सॉरी 53 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सोयाबीन तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है बच्चा पार्टी? यहाँ पर दिया हुआ है। सोयाबीन तेल किस पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अगेन यहाँ पर जो आंसर होगा, देखो भाग बहुत पूछे गए हैं। पौधे के किस भाग से ये मिलता है, पौधे के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है, जो है उसका अ, इकट्ठा होता है भोजन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है। तो सोयाबीन तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बीज से जो है सोयाबीन तेल प्राप्त होता है। आई थिंक आप सभी सही आंसर करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं 54 क्वेश्चन कहा गया है। हमसे पूछता है कि मनुष्य किसके कारण सीधा खड़ा हो सकता है। मनुष्य किसके कारण सीधा खड़ा हो सकता है, तो पहला ऑप्शन दिया है शरीर में बहने वाला रक्त, दूसरा ऑप्शन दिया है आंतरिक कंकाल, सी है पाचन तंत्र और डी है मांसपेशियों की उपस्थिति। तो देखो बेटा, मनुष्य का जो शरीर है उसके अंदर आंतरिक कंकाल है और जिसकी वजह से वह सीधा खड़ा हो सकता है, सभी जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। तो हमारे शरीर में एक कंकाल जिसको हम आंतरिक कंकाल कहते हैं वो मिलता है, जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं। आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, जो हड्डियां होती हैं यानी कि जो बोन्स होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, जो हमारे हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स और मतलब बॉडी में सभी मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य किसके कारण सीधा खड़ा हो सकता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक कंकाल। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए। आंतरिक कंकाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको पता है कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 300 होती है, लेकिन जब वो एक वयस्क में यानी कि अडल्ट में जब तक मतलब बदलता है, यानी कि बड़ा जब वो होता है, तो हड्डियां जो है जुड़ करके 206 रह जाती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण हेतु खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण हेतु यानी कि ऐसा फूड मटेरियल जो आप खाते हो, जो आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के काम आ रहा है, यानी कि उसके मरम्मत के काम आ रहा है,
तो दिया गया है वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। देखो आप लोगों ने कई सारे टाइप के जो न्यूट्रिएंट है वो पढ़े होंगे। वो कौन कौन से होते हैं? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो लेकिन एक ऐसा होता है यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होता है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है, पोषक तत्व, जिसको खाने से मतलब जो खाद्य पदार्थ के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे शरीर निर्माण हेतु काम आता है। तो उसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, आप बता सकते हो मुझे जल्दी से कमेंट में। राइट ऑप्शन जो होगा बेटा वो राइट होगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा हमारा जो है न्यूट्रिएंट है जो कि खाद्य पदार्थों के माध्यम से जब जाता है तो बेटा क्या करता है, हमारे शरीर की मरम्मत में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर रहे होंगे तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 56 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने कब पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया था? ध्यान रखो, देखो ज्यादा टाइम है नहीं, पढ़ करके आप सब लोग रेडी हो ही चुके हो। अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सीधा बता दो, आपको पता है 1929 यानी कि 1929 जो है, सन 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये रट लो एकदम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57। 57 क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का अधिकतर हिस्सा किससे बना होता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो सूर्य है उसका जो अधिकतर हिस्सा है वो किससे बना होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, जब भी ये क्वेश्चन आए चुपचाप से बस हाइड्रोजन पे टिक कर देना, क्योंकि जो सूर्य होता है उसका अधिकतर हिस्सा हाइड्रोजन ही बनाता है और उसके अलावा फिर अन्य गैसें और अन्य तत्व बनाते हैं। याद रखोगे? आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदियों की जब बात आती है सब बच्चे जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। देखो, जब भी आपके एग्जाम में ये पूछा जाए क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल टिक हो जाएगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे, गोदावरी, सरस्वती, यमुना और गंगा। इसमें आपका गंगा नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है कि पृथ्वी का अक्ष एक है। पृथ्वी का जो अक्ष है, जिस अक्ष पे वो घूमती है, ठीक है, पृथ्वी कुछ इस तरीके से रोटेट होती रहती है एक अपने अक्ष पे, तो वो एक कैसी रेखा है? वो एक कैसी रेखा है? तो उसमें पूछा गया है काल्पनिक रेखा है, सीधी रेखा है, घुमावदार रेखा है, वास्तविक रेखा है। देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है, जब भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है कि ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यानी कि ये कोई ऐसी लाइन नहीं है जो खींची गई है वहां पर जिस पर वो घूम रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ में आप इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 60 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट मतलब कीड़ा नहीं है। अब देखो, कीट क्या होते हैं? कीट जिनके हम सामान्यतः मानते हैं कि उनके पंख भी होते हैं, उनके पाँव भी होते हैं, यानी कि पैर भी होते हैं। कितने पैर होते हैं मैम? 6 पैर माने जाते हैं जनरली, और उनके पंख होते हैं। तितली बिल्कुल मैम होगा, तिलचिट्टा होगा, मच्छर होगा, लेकिन मकड़ी का मुझे डाउट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है, मकड़ी नहीं होगा। मकड़ी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मकड़ी के जो टोटल लेग्स होते हैं, यानी कि जो पाँव होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, बाकी सबके 6, और इसमें पंख भी नहीं होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से जो मकड़ी है वो कीट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 19वें, देखो थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके लिए आपको आपने तैयारी कर ही रखी है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप हो सकता है भूल सकते हो, तो इसीलिए हमें क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आप पढ़े हुए होते हो बट भूल जाते हो। तो 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी बार बार रिवीजन करते चलो जब तक एग्जाम नहीं आ जा रहा है। अब कौन है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल मनोहर घोष, सी ऑप्शन, और बी ऑप्शन छूट गया, सर हेनरी कॉटन या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखो, कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसमें जो 19वें सत्र के जो आपके अध्यक्ष थे, किसमें? जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था,
उसके 19वें सत्र के अध्यक्ष पूछा जाए, 19वें पूछा जाए तो लाल मोहन घोष थे और इसको टिक कर देना, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्या आगे बढ़े? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। चलिए जी, 62 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सर्वप्रथम भारत के साथ समुद्री व्यापार प्रारंभ किया था? बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए है ये क्योंकि इतिहास यानी कि जब हिस्ट्री पढ़ते हो आप तो आपको ये सबसे शुरुआत में पढ़ाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र सर्वप्रथम भारत के साथ समुद्री व्यापार प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है? पुर्तगाल। अगर आप ऑप्शन नंबर ये दे रहे हो कि मैम पुर्तगाल होना चाहिए तो बिल्कुल सही बता रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ में। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है बताइए जल्दी से। तो 62 क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया है कि शून्य संख्या का आविष्कार किसने किया था? क्या न्यूटन ने किया था? आइंस्टाइन ने किया था? ठीक है, इसको आइंस्टीन भी पढ़ते हैं हिंदी में। ब्रह्मगुप्त ने किया था या गैलीलियो ने किया था? आपको शायद ये क्वेश्चन तैयार हो आपका ये, और हो सकता है शायद आपका ना भी तैयार हो। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी जब ये क्वेश्चन आए तो न्यूटन, आइंस्टीन या गैलीलियो में से टिक मत कर देना। दरअसल में शून्य संख्या का जो आविष्कार है वो ब्रह्मगुप्त ने किया था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन की प्रथा सबसे कॉमन है, सबसे आम है? मतलब उस शहर में छत के ऊपर जो वर्षा का जल है उसका संचयन करना एक आम बात है। इम्फाल है, गुवाहाटी है, पटना है, ये शिलांग है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में आप इजीली बता सकते हो। देखो बेटा, जितने भी बच्चे अगर डाउटफुल हैं, कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, कुछ जो डाउटफुल है मैं बता दूं कि शिलांग जो है यहाँ पर ऐसा शहर है जिसके जहां पर ये प्रथा बहुत कॉमन है, बहुत आम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन क्या कहता है मैम? 65 क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मूल चट्टान स्वरूप का निर्माण करता है? मतलब एक समूह दे दिया गया है चट्टानों का और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह मूल चट्टान स्वरूप का निर्माण करता है। मूल चट्टान स्वरूप कौन सी हो सकती है? तो ये हो जाएंगी आपकी, जो सही ऑप्शन होगा मैं बता दूं, ये आग्नेय, परतदार और कायांतरित। ये जो चट्टाने होते हैं दरअसल यही चट्टाने आपकी जो मूल चट्टान है उनका निर्माण करती हैं। याद रखेंगे क्या है मैम? आग्नेय, परतदार, कायांतरित। ठीक है, ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 गिवन है कि स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइन एवं टेलीफोन लाइन को किस रंग से दिखाया जाता है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ज्यादातर बच्चे ना गलत कर देते हैं, बट इजी है ये। देखो क्या है, स्थलाकृतिक मानचित्र जो होता है जिसमें स्थल दिखाए जाते हैं, उनमें रेलवे लाइन और टेलीफोन का जो लाइन का कलर होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है? क्या जानते हो आप लोग? बेटा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काला। काला होता है यहाँ पर इनका कलर। आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन दिया है कि खेलों में विषभ शब्द संबंधित है, विषभ शब्द आता है और किस खेल में आता है जरा बताओ? शतरंज में आता है, हॉकी में आता है, बैडमिंटन में आता है या ब्रिज में आता है? जल्दी से मुझे कमेंट में आप लोग आंसर करो इसका। बेटा क्या कह रहे हो आप लोग? जल्दी से बताओ। देखो बेटा, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैम विषभ शब्द का जो आपका, देखो बेटा यहाँ पर आपसे सिंपल सा बस खेल का आपको नाम बताना है। आपको याद अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि जो विषभ है, विषभ शब्द है वो सीधा सीधा शतरंज से संबंधित है। तो इसको टिक कर देना, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको याद है तो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, देखो तिब्बत जो है वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लगातार अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए मेरे साथ में इसी तरीके से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपके द्वारा एक सींग वाले गेंडे इंडियन राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की संभावना है? एक्चुअल में ये बहुत कॉमन हो गया था न्यूज में।
आपके जीके के सेक्शन में भी आपको ये काफ़ी बार पढ़ने को मिला होगा कि जो आसाम है, असम असम या आसाम इंग्लिश में बोलें तो असम जो है उसमें आपका ये एक ऐसा राज्य है जो है आपका राज्य है जिसमें आपको एक सींग वाले गैंडे जिसको हम इंडियन राइनो कहते हैं वहां उसको मिलने के चांसेस पाए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 70 जो है आपका दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें दूसरी सबसे पूछी गई है, पहली नहीं पूछी गई है, दूसरी पूछी गई है, तो कौन सी हो जाएगी ये? देखो पहली कौन सी है मैम? पहली तो बेटा नाइट्रोजन है, यानी कि जिसको हम N2 कहते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, कितनी होती है मैम? 78%। मैम बाकी कौन सी होती है बेटा? 21% जो है वो आपकी ऑक्सीजन होती है, याद रखोगे। तो प्रचुर मात्रा में कौन सी मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए 71 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है? तो यहाँ पर सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कभी भी डेल्टा में सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए तो सीधा लिख देना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ये जो डेल्टा बनता है, ये सबसे बड़ा डेल्टा जो है माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 72 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? मरुस्थल पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कालाहारी, सहारा या थार या अरेबियन। बेटा मरुस्थल जब भी आपसे सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो आपको सिंपल टिक कर देना है सहारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है ना? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। चलो 73, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश पता कौन सा था? बताऊं या आप बताओगे? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट में। भाई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश हमारा भारत था। ठीक है, सभी को क्लियर होना चाहिए ये। ठीक है, जो हमारा भारत देश है वो एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश था। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74, पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उनका जो संकलन किया है वो हमारे जो विष्णु शर्मा जी हैं उन्होंने किया है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा जी ने इसका संकलन किया है। आगे बढ़ते हैं और 75 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 74 तक हमने कर लिया था, 75 क्वेश्चन आ गया है। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे ये पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पूछा गया है कि आगरा से दिल्ली स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया मुगल सम्राट था, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, कौन सा था? औरंगजेब था, बहादुर शाह था, जहांगीर था या शाहजहां था? तो राइट ऑप्शन आप दे सकते हो, अपने आंसर में बता सकते हो मुझे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, जो शाहजहां था इसने क्या किया था? जो मुगल सम्राट थे, मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करवाया था। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? देखो जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके अदर सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको जैसे मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हूँ, कोई क्वेश्चन ऐसा अभी नहीं आया जिसमें आपको बहुत ज्यादा टफ लगा हो, मेरे हिसाब से आप इजीली याद कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताई हैं कि कैसे याद करना रहता है। ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज जैसा आपको सुटेबल हो वैसे आप याद करो, बस हाँ क्वेश्चन सही करना है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अभी आपकी जो क्लास होगी वो होगी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज की क्लास। तो स्टे ट्यून, यहीं पर ही रहना है, पानी वानी पी लो और मैम आपकी अब हिंदी लैंग्वेज करवाएंगी। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।